हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नरेशन की इस एक महामैराथन क्लास में। इस क्लास में मैं आपको कंप्लीट नरेशन टीच कराने जा रहा हूं और साथियों इसमें बिल्कुल बेसिक से मैं आपको एडवांस टीच करूंगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखें, जिससे कि आपको एकेडमिक से लेकर अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें नरेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां आप बहुत आसानी से उसे सॉल्व कर जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नरेशन जो वर्ड है यह लैटिन भाषा के नरेट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है साथियों? नरेट से। और नरेट अपने आप में वर्ब है, इसका मतलब होता है टू से। क्या होता है साथियों? टू से, यानी कि कहना। जब इस वर्ब में ION सुफिक्स किया गया है तब ये बन गया है अपने आप में नाउन फॉर्म और इसका मतलब होता है कथन। क्या होता है साथियों? कथन, यानी कि स्टेटमेंट। अगर आपसे पूछे कि जो नरेशन है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के नरेट शब्द से हुई है और इस नरेट का मतलब होता है टू से, यानी कि कहना। और नरेशन अपने आप में नाउन फॉर्म में है और इसका मतलब होता है कथन, यानी कि स्टेटमेंट। तो नरेशन में स्पीच होता है साथियों। क्या होता है? स्पीच। और स्पीच आपकी दो होती हैं। पहली स्पीच होती है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच और दूसरी होती है इनडायरेक्ट स्पीच। बात क्लियर है? नरेशन में स्पीच होती है और स्पीच दो होती हैं। एक होती है आपकी डायरेक्ट स्पीच और दूसरी होती है इनडायरेक्ट स्पीच। अब क्वेश्चन है कि ये डायरेक्ट स्पीच क्या होती है साथियों? तो आप ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट स्पीच की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे स्पीकर्स वर्ड आर क्वोटेड, यानी कि जब वक्ता के शब्दों को कॉमाज के अंदर रख दिया जाए उन्हीं को हम कहते हैं क्या? डायरेक्ट स्पीच। और बात करें हम इनडायरेक्ट स्पीच की तो यह होता है स्पीकर्स वर्ड आर मैनिपुलेटेड। जब हम वक्ता के शब्दों को मिला दें अर्थात जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाकर एक ही सेंटेंस उसे बना दें, वही कहलाता है हमारा क्या? इनडायरेक्ट स्पीच। और साथियों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं साथियों? ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें जो आपका रूट वर्ड है वह है फॉर्म, FORM। इसका मतलब होता है स्वरूप। क्या होता है साथियों? स्वरूप। इसमें आपका प्रीफिक्स किया गया है, यानी उपसर्ग लगाया गया है ट्रांस। इसका मतलब होता है टू चेंज। क्या होता है साथियों? टू चेंज होता है। और बात करें ATION, इसे आप एसन कहेंगे। यह आपका सुफिक्स किया गया है। जहाँ भी आपको एसन ATION लगा देखने को मिले वह आपका बन जाता है वर्ड नाउन। तो एसन को आप कह सकते हैं नाउन मेकर। क्या कह सकते हैं? नाउन मेकर। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में बात करें तो रूट वर्ड है आपका फॉर्म और इसका मतलब होता है स्वरूप। और इससे पहले आपका ट्रांस लगाया गया है जिसका मतलब होता है टू चेंज, परिवर्तन करना। एशन किसी भी वर्ड के अंत में सुफिक्स कर दिया जाए तो यह कहलाता है नाउन मेकर। तो यह ट्रांसफॉर्मेशन जो वर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर कोई पूछे तो ये कहलाएगा आपका नाउन। क्या कहलाएगा? नाउन। इसका मतलब होता है रूप परिवर्तन। क्या होता है साथियों? रूप परिवर्तन कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। क्या कहते हैं? रूप परिवर्तन। अब इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे तो आप कह सकते हैं टू चेंज इन द स्ट्रक्चर, यानी कि जो संरचना है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, बट द मीनिंग डज नॉट चेंज, लेकिन जो इसका अर्थ है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है तो आप कहेंगे टू चेंज इन द स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, बट द मीनिंग डज नॉट चेंज, लेकिन जो इसका अर्थ है उसमें कोई भी आपका अर्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बात करें साथियों अगर स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंसेज की तो ये तीन होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो सेंटेंस होते हैं वो तीन होते हैं। पहला आप पढ़े होंगे सिंपल, दूसरा आप पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स और तीसरा आप पढ़े होंगे
कंपाउंड। क्या पढ़े होंगे साथियों? कंपाउंड। ठीक है, ये 3 होते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर। और अगर हम बात करें फंक्शन के आधार पर आपके सेंटेंस 5 होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। लेकिन यहाँ मैं बात करूँगा किसकी? स्ट्रक्चर की। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है आपका, वो आपको 5 रूपों में देखने को मिलेगा। जैसे कि हम बात करें, पहला आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा असर्टिव सेंटेंस के रूप में। दूसरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में। तीसरा इम्परेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लामेटरी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? आगे देखिएगा। अब असर्टिव सेंटेंस को आप कैसे पहचानेंगे? तो साथियों, अगर हम बात करें असर्टिव सेंटेंस की, तो यह 2 होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। और जो असर्टिव सेंटेंस होता है वह आपका सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप पर समाप्त होता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। तो असर्टिव सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? तो आप कहेंगे कि सर ये सब्जेक्ट से प्रारंभ होगा और फुल स्टॉप पर ये समाप्त होगा। अब आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने एक डायरेक्ट स्पीच को आपके समक्ष लिखा हुआ है। रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, आई एम इल, ये इल लिखा हुआ है साथियों, इल, ठीक है, और फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में बंद। तो यहाँ मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। यहाँ जो रवि है इसे आप स्पीकर कहेंगे क्योंकि ये बोलने वाला है वक्ता। और इस बात को जो सुन रहा है, सुन कौन रहा है? मी। गाना सुना होगा ना, ये सुन रहा है ना तू क्या कह रहा हूँ ना मैं। तो यहाँ मैं सुनने का कार्य कर रहा हूँ तो मैं कहलाऊँगा लिसनर। क्या कहलाऊँगा? लिसनर। और यहाँ जो सैड है यही कहलाएगी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाएगी? रिपोर्टिंग वर्ब। तो आप ये कह सकते हैं कि रवि से लेकर मी तक हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में पढ़ेंगे। और ये आप देख सकते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज कहलाएंगे ये, ठीक है। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर लिखा हुआ है इसको कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर की सीमा पर लिखा है, क्या कहा आपने? सीमा, सचिन ले गया भाई उसे। तो यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर की सीमा पर जो लिखा हुआ है वह कहलाएगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है वह कहलाएगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच। इसकी बहुत अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब होती क्या है? तो आप कह सकते हैं कि जो टेंस और टाइम को रिपोर्ट करे वही आपका क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। अब हम टेंस की बात करें तो आप जानते हैं प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, ठीक है। तो आइएगा आगे, यहाँ आपको थोड़ी सी ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ से आपका जो नरेशन है वो वास्तव में एक अच्छा रूप लेने जा रहा है। पर्सन्स को आप कैसे चेंज करेंगे या प्रोनाउंस को कैसे आप चेंज करेंगे, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये जो लिखे हैं ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केस हैं। ये आप ये कह सकते हैं ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केस हैं। और ये आपके पीसी प्रियंका चोपड़ा नहीं है साथियों, ये है आपका पॉजेसिव केस और ये है आपके ऑब्जेक्टिव केस। तो अगर आपको ध्यान रखना है, ये तो आप जानते होंगे, आई का पॉजेसिव केस माई होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ऐसे वी का पॉजेसिव केस अवर होता है, ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे लर्न अवश्य कर लें क्योंकि इन्हीं की सबसे ज़्यादा हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। ये यहाँ इट्स गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये रहेगा इट्स, सही से लिख लेना क्योंकि ये इट्स जो है यह कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। इट इज हो सकता है, ये इट वॉज हो सकता है, इट हैज हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं होता है, तो ये गलत टाइप हो गया है, तो ये इट्स आप रखेंगे। आगे देखिएगा, बिल्कुल छोटी से छोटी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ से प्रारंभ होता है, यदि कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर यानी कि रिपोर्टेड जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर आपको आई सब्जेक्टिव केस में देखने को मिले, माई पॉजेसिव केस में देखने को मिले, मी ऑब्जेक्टिव केस में देखने को मिले, तो जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है उसी के अनुसार आप इसे परिवर्तित करेंगे। जैसे मान के चलिए आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, क्या है साथियों? ही सब्जेक्ट है। अगर आपको आई को ही से चेंज करना है तो आई तो आप जानते हैं सब्जेक्टिव केस है, जब ही आपका सब्जेक्टिव केस है इससे चेंज करेंगे तो आप आई की जगह पर क्या लिख देंगे? ही लिख देंगे। मान के चलिए माई चेंज करना है तो आप जानते हैं आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव है माई,
तो आप ही से चेंज करेंगे तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव आपको याद होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, हिज। अगर मान के चलिए आपको मी जो ऑब्जेक्टिव केस है इसे चेंज करना है, तो आप ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या लिख देंगे, हिम लिख देंगे। पहली जानकारी आपको याद रखनी है कि जो आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर आई माई मी देखने को मिले तो इसे हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन भी लिखा है, ही सैड, उसने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, आई कैन डू माई वर्क, फुल स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में बंद, यानी कि मैं अपना कार्य कर सकता हूँ। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज पर विशेष ध्यान रखें। टेंस वेंस चेंज करना आए ना आए आज ही सीख जाएंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको प्रोनाउन चेंज करना सिखा रहा हूँ पहले। तो आई आप देख सकते हैं और यहाँ माई देख सकते हैं। तो आप इसे बनाएंगे तो सबसे पहले ही का आप ही लिख देंगे, सैड का सैड लिख देंगे। असर्टिव सेंटेंस है, आप यहाँ दैट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ आपको आई चेंज करना है, इस पर ध्यान रखें आप। तो आई को आप चेंज करेंगे तो ही से चेंज करेंगे। अब ही सब्जेक्टिव केस है और आई भी सब्जेक्टिव केस है, तो आई की जगह पर आप ही का सब्जेक्टिव केस क्या लिख देंगे, ही। कैन का कोड हो जाएगा, ये भी आपको समझ में आएगा। डू का डू रहेगा। माई को फिर आप सब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो आपका सब्जेक्ट है ही, क्या है, ही। अब आपको ध्यान रखना है कि आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई है, तो यहाँ आपको ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या लिखना होगा, हिज लिखना होगा। यही तो लिखा है कि माई अगर ही से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हिज। तो आगे लिख देंगे हिज वर्क, फुल स्टॉप। अब मान के चलिए ये नहीं दिया है आपको ही, अगर आपको ऐसी स्थिति में उसने सी दे दिया है, क्या दे दिया है साथियों, सी। तो जब आपको सी को चेंज करना होगा आई से, तो क्या करेंगे आप, आई की जगह पर सी लिख देंगे, माई की जगह पर सी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या लिखेंगे, हर लिख देंगे, और मी की जगह पर ऑब्जेक्टिव के सी का क्या लिख देंगे, हर लिख देंगे। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि सी सब्जेक्टिव केस में आ जाए है तो हम इसे आई से चेंज करेंगे तो आई की जगह पर सी प्रोनाउन लिख देंगे, और माई को चेंज करना है सी थे तो हर लिख देंगे, और मी को चेंज करना है तो हम हर लिख देंगे। जैसे कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सी सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई कैन कुक माई फूड। तो आप देख सकते हैं यहाँ इस बार जो आपका सब्जेक्ट है वो सी है, इससे पहले ही था, तो अब सी का आप सी लिखेंगे, सैड का सैड रखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, इसके स्थान पर क्या लगा देंगे, दैट। अब आई को आपको सी से चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कैन का यहाँ कोड हो जाएगा, ये मैं बताऊंगा टेंस कैसे चेंज होगा। और आपका कुक का कुक रहेगा। माई को आप फिर सब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट है सी, और सी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हर फूड। सबसे ज़्यादा समस्या यहीं रहती है। अब मान के चलिए थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन है, मैंने क्या कहा, मैस्कुलिन, जैसे कि बॉय हो गया, ब्रदर हो गया, फादर हो गया, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, या जेंडर क्लियर नहीं है जैसे कि प्योन हो गया। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को जब आई को चेंज करना है तो ही लिख देंगे, और माई को चेंज करना है तो हिज लिख देंगे, मी को चेंज करना है तो हिम लिख देंगे, क्योंकि हम थर्ड पर्सन में प्रायोरिटी ही को देंगे। किसे देंगे साथियों, ही को। तो ये क्वेश्चन लिखा है, माई ब्रदर सैड, मेरे भाई ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, आई कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम, मैं अपनी समस्या को हल कर सकता हूँ, फुल स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में बंद। तो यहाँ आप लिखेंगे माई ब्रदर का माई ब्रदर रहेगा, सैड का आप सैड लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे तो क्या लिखना होगा आपको, दैट। अब आई आप जानते हैं आपका सब्जेक्ट से चेंज होगा, सब्जेक्ट है आपका ब्रदर, और ब्रदर के अकॉर्डिंग आपको क्या बताया है, जहाँ आपका कोई भी मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए हम प्रोनाउन ही को प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ आई को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही। कैन का आप कोड कर देंगे, सॉल्व का सॉल्व रहेगा। माई को फिर आप ब्रदर से चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे आप, ही का पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि हिज, और प्रॉब्लम का क्या रहेगा, प्रॉब्लम। तो माई ब्रदर सैड दैट ही कुड सॉल्व हिज प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन एक और देख सकते हैं आप टीचर के लिए। उसके बाद मान के चलिए आपका थर्ड पर्सन फेमिनाइन सिंगुलर जेंडर आपको दिया है, जैसे कि सिस्टर हो गया, मदर हो गया, तो इनके लिए आप प्रोनाउन सी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे साथियों, प्रोनाउन सी का। सी के सभी केस मैंने आपको अभी ऊपर बताए हैं, जैसे माई मदर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई कैन क्लीन माई रूम, फुल स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में बंद। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, माई मदर का माई मदर रहेगा, सैड का आप क्या करेंगे, सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे और क्या लगा देंगे, दैट।
अब यहाँ आई आया है, आई को मदर से चेंज करेंगे जो एक फेमिनाइन जेंडर है, तो आप क्या लिख देंगे सी। कैन का कोड हो जाएगा, क्लीन का क्लीन रहेगा, माई को आप मदर यानी कि सी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हर, और आगे लिख देंगे रूम। तो माई मदर सेड दैट सी कुड क्लीन हर रूम। पहला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जब भी हमारा आई, माई, मी दिया है तो हम इसे किससे चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, और ये मैंने क्लियर कर दिया है। आगे देखिएगा, अब मान के चलिए आपको रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया है, यानी कि सेट टू के बाद में यू, योर, यू देखने को मिले, तो आप इसे रिपोर्टेड स्पीच का यानी कि जो भी केस है उसी के अनुसार चेंज करेंगे। ये लिखा हुआ है यदि यू, योर, यू दिया है तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, यानी कि जैसे मान के चलिए आपको यहाँ हिम दे दिया, क्या दे दिया, हिम, किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। अभी आपने ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिला था, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट देखने को मिले आपको, तो अगर यू आपका सब्जेक्टिव केस में आ जा है, ठीक है, और यहाँ ऑब्जेक्ट हमें हिम दे दिया, क्या दे दिया, हिम। अब भाई ये तो नहीं है कि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से चेंज कर दें, तो इस हिम का सब्जेक्टिव केस आपको लिखना होगा। क्या होता है बताओगे मुझे? तो आपने कहा बिल्कुल सही है सर, ही होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ आपको हर दे दिया तो आप क्या कहेंगे, सर यू को चेंज करके हम सी लिख देंगे। मी दे दिया तो आई लिख देंगे, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लिखा है। यदि आपका ऑब्जेक्ट हिम है और सब्जेक्ट आपका यू दिया है, तो हिम को जब आप चेंज करेंगे यू से, तो यू हटाएंगे और उसके स्थान पर आप क्या लिख देंगे, ही। अगर मान के चलिए पजेसिव एडजेक्टिव आपको योर दिया है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, तो ही के अकॉर्डिंग आप पजेसिव एडजेक्टिव लिख देंगे क्या, हिज। अगर मान के चलिए ऑब्जेक्टिव केस आपका यू दिया है, तो ऐसी स्थिति में आप ऑब्जेक्टिव केस आपके लिए आसान हो जाएगा, ये रहेगा आपका हिम ही। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, यू कैन राइट योर लेटर, फुल स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में बंद। तो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये बताया मैंने। यहाँ ऑब्जेक्ट आपको क्या दिया है, हिम, और यू, योर, यू हमेशा इसी से चेंज होगा। तो सबसे पहले आप आई का आई लिखेंगे, सेट टू को हम टोल्ड में बदल देंगे, अभी मैं बताऊंगा इसका भी पूरा स्ट्रक्चर। हिम का आप हिम लिख देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे और क्या लिख देंगे आप यहाँ, दैट, यानी कि आई का आई लिखा, सेट टू का टोल्ड हो जाएगा, हिम का हिम। अब साथियों आई होता तो आप यहाँ सब्जेक्ट से चेंज कर देते, मान के चलो कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में आई होता तो आप किससे चेंज कर देते, आई से। लेकिन यहाँ यू दिया है, यानी कि मैंने उससे कहा तुम, अब तुम कौन है, ये हिम है, लेकिन यहाँ यू देखा जाए तो इस वर्ब का सब्जेक्ट है, तो इसीलिए हिम का आपको सब्जेक्टिव केस लिखना होगा ही। क्या लिखना होगा, ही। और कैन का हो जाएगा कुड, राइट का रहेगा राइट, योर को आप हिम से चेंज करेंगे तो आप जानते हैं हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही, और ही का पजेसिव एडजेक्टिव आप लिख देंगे हिज लेटर। बोलिए बात क्लियर है ना। अगला एक और देखिएगा, अब मान के चलो आपको हर ऑब्जेक्ट दे दिया, यू को आप चेंज करेंगे सब्जेक्टिव केस में, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या लिख देंगे आप, सी लिख देंगे। योर है तो आप सी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या लिख देंगे, हर लिख देंगे। अगर मान के चलिए यू ऑब्जेक्टिव केस है तो फिर ऑब्जेक्टिव केस तो हमारा क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, यू आर रीडिंग योर बुक, यानी कि तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो, ये लिखा हुआ है, देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आप आई का आई लिख देंगे, सेट टू को टोल्ड में बदल देंगे, और हर का आपका हो जाएगा हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब यू आप किससे बात कर रहे हैं, सी से, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, यू को हटाकर सी। एजेएमआर का आपका पास्ट में चला जाएगा, वॉज, रीडिंग का रीडिंग रहेगा, योर को फिर आप हर से चेंज करेंगे तो सी का पजेसिव एडजेक्टिव लिख देंगे हर बुक, क्या लिख देंगे, हर बुक। अब यहाँ मान के चलिए कोई गर्ल्स है तो उसके लिए भी आप क्या लिख देंगे, सब्जेक्टिव केस सी और पजेसिव एडजेक्टिव हर और ऑब्जेक्टिव केस हर, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आप ध्यान रखेंगे। ये देख सकते हैं एक और एग्जांपल। इसके बाद मान के चलिए आपको हुआ मी दे दे, क्या दे दे साथियों, मी, तो अब आसानी से आप बदल देंगे, मी को आप सब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अगर पजेसिव एडजेक्टिव बदलना है तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा आपका माई, माई, और ऑब्जेक्टिव केस लिखना है तो क्या रहेगा, मी। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, यू हैव कंप्लीटेड योर रिटन वर्क, आप अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हो। तो साथियों आप यहाँ ही का ही लिख देंगे, सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में,
और यहाँ मी का क्या रहेगा, मी। अब आपको यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, और वह क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब देखा जाए तो यू आपको किससे चेंज करना है, लिसनर से, यानी कि यही तो है। तो यहाँ आप मी को यू से चेंज करेंगे तो क्या लिख देंगे, आई। हैज है वो आपका हेड में चला जाएगा, कंप्लीटेड का कंप्लीटेड रहेगा। योर को आप चेंज करेंगे मी से, तो इसका सब्जेक्टिव केस होता है मी का आई, तो पजेसिव एडजेक्टिव आप लिख देंगे माय रिटन वर्क। ठीक है। अब योर अस दिया है तो आप ऐसे चेंज कर देंगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। दैम हो तो ये लिख देंगे, प्लूरल नाउन के लिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, आसानी से आप बदल देंगे। यहाँ थोड़ा सा बी को समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ लगातार आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। विशेषकर मैं बात करूँ क्लास 12 की, तो यहाँ वी जब स्पेसिफिक सेंस में हुआ है उसका प्रयोग, तो हम वी को दे में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं, दे में। और अवर को किस में चेंज कर देंगे, देयर में। अस को चेंज कर देंगे हम देम में। अब आप ये भी कह सकते हैं, मान के चलिए यहाँ आपको ही दिया है, जैसे मैं क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करूँगा, लेकिन पहले इस चीज़ को आप माइंड कर लें। क्या माइंड कर लें कि वी अगर हमें देखने को मिलेगा तो हम उसे दे में चेंज कर देंगे, अवर देखने को मिलेगा तो उसे हम देयर में चेंज कर देंगे, अस होगा तो उसे हम देम में चेंज कर देंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखें। जैसे मैंने कहा आपसे, ही सेड टू हर, यानी कि उसने उससे कहा, वी कैन गो देयर, यानी कि हम वहाँ जा सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक सेंस में आ जाए, यानी कि ये अपने जो भी मेंबर हैं या ये दोनों जाने की कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप ही का ही लिख देंगे, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, हर का हर रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट। अब हमसे कह दिया जाता है कि सर जो आई और बी है वो सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। बिल्कुल सही है, उन्होंने क्या गलत कहा है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मैंने इसे हल्का इजी बना दिया है। अब आप इससे चेंज करेंगे तो आप जिद पकड़ के बैठ जाएं कि नहीं सर हम तो ये लिखेंगे वी के स्थान पर, क्योंकि हमारे गुरुजी ने बताया है। नहीं भैया जी, इस पर आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जो बी है ये आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो आपको यह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आप सिंगुलर को सिंगुलर से तो चेंज कर सकते हैं, यानी कि आई आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो उसे तो आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपका फर्स्ट पर्सन वी प्लूरल है तो आपको थर्ड पर्सन प्लूरल ही लिखना होगा, तब भी आप किसके पास पहुँचेंगे, दे के पास में। तो इस चीज़ को माइंड में बिठा लें। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, वो ये कहते हैं कि सर आई और बी को हम सब्जेक्ट से चेंज कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में बच्चे बेचारे बी को ही से चेंज करके चले आते हैं, जो क्या है, गलत है। तो आपको ध्यान रखना है, प्लूरल का हम प्लूरल से चेंज करेंगे, सिंगुलर का सिंगुलर से चेंज करेंगे। दैट्स क्लियर। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ वी का दे लिख देंगे। आप या तो ये करें कि वी प्लूरल है, हम किसके पास गए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के, और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल के पास गया, जो क्या है, दे है। तो ऐसा कर सकते हैं। कैन का कैन रहेगा, सॉरी कैन का कुड हो जाएगा, गो का गो रहेगा, देयर का देयर। तो ये थोड़ा सा समझाना था। यदि हम बात करें वी जब यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में यूज हुआ हो या जनरल सेंस में, यानी कि ह्यूमन बीइंग के रूप में आया हो, तो उस पूरे टेंस में ही हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, यानी कि वी का वी ही रहेगा, अवर का अवर रहेगा, अस का अस रहेगा, और टेंस में भी कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे। जैसे ही सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, या फिर एयर। अब एक बात बताओ मुझे, हवा या पानी के बिना हम ही जीवित नहीं रहेंगे, कुछ लोग या सभी जीवित नहीं रहेंगे। तो आप कहेंगे कि सर सभी, तो यहाँ वी जो है ह्यूमन बीइंग के रूप में आ जाए, यानी कि पूरी की पूरी मानव जाति के रूप में आ जाए। तो ऐसी स्थिति में यह सेंटेंस ही आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा। आपको ही दिया है तो ही लिख देंगे, सैड का सैड रहेगा, सेड टू होता तो टोल्ड लिख देते। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे तो दैट का दैट रहेगा, क्या रहेगा, दैट। और आने वाले क्लॉज में आपको कोई भी चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। बात क्लियर है। तो इस पर बात ध्यान रखें, क्योंकि 2022, 23, 24 इंटर में बहुत क्वेश्चन पूछा। देखो 22 का ये लिखा भी है, तभी का ये PDF बना है, और 2023 में भी आया है, 2024 में भी। जैसे देखो, दे सेड वी आर सोशल एनिमल्स, यानी कि उन्होंने कहा हम सभी क्या हैं, सामाजिक जानवर हैं। बात बिल्कुल सही है, तो ये सभी पर लागू होती है, सभी पर लागू होगी तो क्या करेंगे हम, दे सेड आगे क्या लिख देंगे, दैट वी आर सोशल एनिमल्स। ठीक है। ऐसे एक और देखिए, दे सेड वी आर ऑल सिनर्स, उन्होंने कहा हम सभी पापी हैं। अब एक बात बताओ, एक ही है या सभी हैं, कहीं ना कहीं तो हमसे गलती हुई है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, बी जनरल सेंस में या यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में है, तो हम लिख देंगे दे सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स। ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। अब बताओ कि मैं ही अकेला खुश नहीं हूँ या सभी नहीं है, तो आप कहेंगे सब, लगभग 90 या 95%, या मैं कह सकता हूँ 99.99% लोग
इस दुनिया में प्रसन्न नहीं है। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, बस दैट लगा के हम छोड़ देंगे। बात क्लियर है। अब यहाँ थर्ड पर्सन की बात करें तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। अगर मान के चलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका ही आ जाए, बॉय आ जाए, बॉयस आ जाए, सी आ जाए, दे आ जाए, टीचर, किसी का नाम आ जाए, तो उसमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। अर्थात जो भी आपको प्रोनाउन दिए हैं वो ऐसे की ऐसे लिखे रहेंगे, या कोई भी नाम जो नाउन है वो दिया है वही लिखा रहेगा। ठीक है, जैसे कि ही सैड, सी कैन, वाई या बुक, तो आप क्या लिख देंगे, ही सैड दैट। और यहाँ सी में आपको कोई चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, अब यह कुछ एक्सेप्शन है, आपके अपवाद हैं, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा चला जाए, तो देखिएगा, यदि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह पास्ट में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर हो, तो हैबिचुअल यानी कि जो आदत हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ या जो सार्वभौमिक सत्य हैं, या फिर प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत हैं, या प्रोवर्ब यानी कि जो कहावतें आप कहते हैं, ये हैं, तो टेंस में आप कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, टेंस में आप कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। तो जैसे देखिए, माय मदर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो आप सभी जानते हैं यह एक कहावत है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। बस दैट से जोड़ देंगे, टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। इज का इज रहा है। अगर आप ऐसे बना दें, बॉज लगा देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा है द गुरु सैड वर्क इज वर्शिप, यानी गुरु ने कहा कर्म ही पूजा है, तो ये भी एक कहावत है, तो आप कुछ भी चेंजिंग इसमें नहीं करेंगे। तो इनकी भी विशेष ध्यान रखेंगे आप। ये यूनिवर्सल ट्रुथ देख सकते हैं, क्वेश्चन आए हैं, ये 2019 में पूछा है, द सन राइज इन द ईस्ट, तो आप इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। 2 and 2 makes 4, तो देखिए 2 and 2 makes 4 ही रहेगा। आगे देखिए, आगे आप ये देख सकते हैं, ये सारे के सारे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इनका। बी आर मॉर्टल, ये भी आपका पूछा गया है। ठीक है, आइएगा आगे। उसके बाद आपसे यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट नियम दिए हैं, तो आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे आपको ये क्लियर कराने जा रहा हूँ। मस्ट का स्पेशल नियम है, इससे मैं आगे आपको क्लियर कराऊंगा। ये कुछ आपको ध्यान रखनी है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका उसमें चेंजिंग होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यानी कि पास्ट टेंस आप कैसे पहचानेंगे, आपको सैड दिया होगा, उसने क्या दिया होगा, सैड दिया होगा। तो जो पास्ट टेंस में अगर आपको दी है क्या रिपोर्टिंग वर्ब, तो जो रिपोर्टेड स्पीच में आपका नियरेस्ट मीनिंग एक्सप्रेस करने वाले जो वर्ड हैं, यानी कि निकटता के अर्थ सूचक करने वाले जो शब्द हैं, उन्हें हम डिस्टेंट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब ये वर्ड आप देख सकते हैं, जैसे कि दिस हो गया। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा आपको, दिस, दीज और दैट और दोज को लेकर। साथियों, बात करें जब ये सब्जेक्टिव केस में आए, अर्थात इनके बाद में तुरंत आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिले। ठीक है, क्या देखने को मिले, हेल्पिंग वर्ब, तो ये प्रोनाउन आएंगे, तो इनमें कोई भी चेंजिंग हम नहीं करेंगे। जैसे मैं कह दूँ दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि दिस का दैट नहीं होगा। समझ में आ रही है आपके, यानी कि जो दिस और दैट है, एक छोटी सी जानकारी आप लोग जानते हो शायद, कि जो दिस और दैट, दीज और दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। तो इसीलिए अगर यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में आए, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में आए, तो इनमें आप कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। अगर मान के चलिए जे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में आए, जैसे मैं कह दूं आई वॉट दिस बुक, तो दिस बुक की बात करें तो ये एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव कैसे हो गया साथियों, यह बुक अपने आप में नाउन है, और नाउन को बारे में जो क्या कर रही है, डिटर्मिनेट कर रही है, तो ये आपकी हो जाएगी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ऐसी स्थिति में आप दिस का दैट कर सकते हैं। तो दो चीज़ें ध्यान रख सकते हैं कि दिस के बाद में और दीज के बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब आई है, तो हम इनमें चेंजिंग नहीं करेंगे। अगर मान के चलिए इनसे पहले नाउन आ जाए, तो फिर हम इनमें चेंजिंग कर देंगे। तो ये लिखा हुआ है, दिस को आप दैट में बदल देंगे, दीज को दोज में बदल देंगे, हियर को देयर में बदल देंगे, नाउ को देन में बदल देंगे, दस को सो में बदल देंगे, हैंस को थैंक्स में बदल देंगे, टुडे को आप दैट डे में बदल देंगे, टू नाइट को दैट नाइट में बदल देंगे, दिस डे को दैट डे में बदल देंगे, दिस नाइट को दैट नाइट में बदल देंगे, टुमारो को आप चाहें तो द नेक्स्ट डे में बदल सकते हैं, द फॉलोइंग डे में बदल सकते हैं, या ऑन द मोरो में बदल सकते हैं। यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदल सकते हैं, द डे बिफोर में बदल सकते हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ये आपके पूछे जाते हैं, ये तो बहुत पूछा जाता है, तो इसे आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। ये आइएगा, कम का गो कर देते हैं, वैसे अब नहीं होता है जनरली देखा जाए तो।
अब यहाँ आपको छोटी सी चीज़ें ध्यान रखनी है टेंस से संबंधी, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कराने जा रहा हूँ। अगर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह पास्ट में दी है, यानी कि आपको सैड दिया है, तो आने वाले टेंस को, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है B1 या B5 यानी कि ऐसे या ES आपको दी है, तो उसे आप सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। किस में बदल देंगे साथियों? सेकंड फॉर्म में। डू डज दिया है उसे भी आप सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। डू डज के साथ में नॉट दिया है तो फिर उसे आप डेड में बदलेंगे। एज एम आर को आप वॉज या वर में बदल देंगे। हैज हैव को आप हैड में बदल देंगे। सेकंड फॉर्म को आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। डेड को भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। हैड का हैड रहेगा, हैड बीन का हैड बीन रहेगा, बिल का बोर्ड कर देंगे, सेल का सोड कर देंगे, कैन का कोड कर देंगे, मे का माइट कर देंगे, कोड का कोड रहेगा, सोड का सोड रहेगा। ये मस्ट वाला खेल मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तो ये चीज़ आप पहले एक स्क्रीनशॉट के रूप में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका टेंस, ध्यान से सुनिए, अगर आपका टेंस जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगर प्रेजेंट में दी है, यानी कि आपको से दी है या शेष दी है, क्या दी है साथियों? ये भी क्वेश्चन 2024 में आए हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। से या शेष दी है तो आप आने वाले जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा, यानी कि जिसमें भी वह दिया है उसी में रहेगा। कब? जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में दी है तब, या फ्यूचर में दी है तब, यानी कि से दे दे, शेष दे दे, इज सेइंग दे दे, आर सेइंग दे दे, एम सेइंग दे दे, हैज सैड दे दे, हैव सैड दे दे, बिल से दे दे, सेल से दे दे, तो ऐसी स्थिति में आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। ये एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा। आइए तो असर्टिव को, जो असर्टिव सेंटेंस है उसे बनाने के नियम ये देख लीजिएगा आप। सबसे पहले सेंटेंस को आपको पहचानना मैंने बता दिया है कि सब्जेक्ट से शुरू होगा और फुल स्टॉप पर समाप्त होगा। तो इनडायरेक्ट बनाने के नियम है, सैड का आप सैड रखेंगे, सेट और सेट टू को आप टोल्ड में बदल देंगे। बात क्लियर है? असर्टिव सेंटेंस में आपको करना क्या है, सैड का सैड रखना है, सेट टू को टोल्ड में बदल देंगे। और जो आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज है इसे आप हटा देंगे और इसके स्थान पर कनेक्टिंग वर्ड यानी कि कंजंक्शन दैट का आप प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल देख लीजिए, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू आई कैन डू माई वर्क, यानी कि उसने कहा मैं अपना कार्य कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वो कैसी है, एक असर्टिव सेंटेंस की। तो ही का आप ही लिखेंगे, सैड का सैड रखेंगे क्योंकि यही तो लिखा हुआ है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आप क्या लगा देंगे, दैट। आई को आप ही से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं। अब कैन का क्या बताया था मैंने आपको, कोड, डू का डू रहेगा, और माई को आप ही से चेंज करेंगे तो हो जाएगा हिज, और आगे वर्क, फुल स्टॉप। तो ही सैड, उसने कहा दैट कि ही कुड डू हिज वर्क, कि वह अपना कार्य कर सकता है। ये देखिएगा, ये लिखा है कैन को आप किस में बदल देंगे, कोड में, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। अगला सेंटेंस देखिएगा, सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू आई शैल कुक माई फूड, यानी कि मैं अपना खाना पकाऊंगा। तो आप इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सी सैड, क्योंकि सैड का सैड ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लगा देंगे। आई को आप सी से चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा। अब आप जानते हैं आई और बी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं और अन्य सभी के साथ बिल, तो इसीलिए बिल का क्या हो जाएगा, सी के अकॉर्डिंग बोर्ड हो जाएगा। कुक का कुक रहेगा, माई को आप सी से चेंज करेंगे तो सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव आप लिख देंगे हर। बचा के आपके पास में फूड, तो सी सैड दैट सी वुड कुक हर फूड, बना सकते हो आसानी से। ये देखिएगा एक क्वेश्चन और, पवन सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू यू आर रीडिंग माई बुक। तो साथियों ये भी आपकी कैसी है, रिपोर्टेड स्पीच, असर्टिव है। तो पवन का आप पवन लिखेंगे, सेड टू को आप बदल देंगे टोल्ड में, मी का क्या रहेगा मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप लगा देंगे दैट। यू को आप जानते हैं लिसनर से चेंज करेंगे तो यू सब्जेक्टिव केस है, मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आपका आई। एज एम आर आप पास्ट में ले जाएंगे वॉज वर में, तो आई के अकॉर्डिंग लगा देंगे वॉज। रीडिंग का रीडिंग रहेगा, माई को आप सब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो पवन है, ही के अकॉर्डिंग आप पॉजिटिव एडजेक्टिव लिख देंगे हिज, और बुक का बुक। पवन टोल्ड मी, पवन ने मुझे बताया कि आई वॉज रीडिंग हिज बुक, कि मैं उसकी किताब पढ़ रहा था। ये और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, नेगेटिव वगैरह जो भी हैं। आइए उसके बाद इंट्रोगेटिव देखते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे यहाँ से भी पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लोज एंडेड जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा
और क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होगा। और क्लोज एंडेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आंसर यस या नो में दिया जाता है। किस में दिया जाता है साथियों? यस या नो में। सैड हो या सैड टू आप किस में बदल देंगे? आस्क्ड में। किस में बदल देंगे? आस्क्ड में। और इसके बाद आप लिसनर लिख सकते हैं। ठीक है, यस या नो लिखा है ना, आप लिसनर को चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। या फिर आप चाहें तो इंक्वायर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके इंक्वायर्ड के बाद में आपको लिसनर लिखना नहीं है, यानी कि जो हमें ऑब्जेक्ट दिया है उसे नहीं लिखेंगे। डिमांडेड भी आप लिख सकते हैं, इसके बाद आप लिसनर को लिख सकते हैं। या आप चाहें तो वांटेड टू नो फ्रॉम लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ लिसनर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो क्वेश्चनड लिख सकते हैं या इंट्रोगेटिव्ड लिख सकते हैं। किसके स्थान पर? सैड या सैड टू के। लेकिन एकेडमिक में आपको केवल ये पढ़ाया जाता है कि सैड हो या सैड टू हम बदल देंगे आस्क्ड में। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एसएससी वगैरह की तैयारी करेंगे, सीजीएल वगैरह की, तो वहाँ आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप इफ का प्रयोग कर सकते हैं, वेदर का कर सकते हैं, लेकिन इफ ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। वेदर का आप चॉइस के स्थिति में यूज करते हैं। जैसे आप किसी से कहें क्या आप कॉफ़ी लोगी या चाय? अरे गर्मी पड़ रही है भाई, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की पूछ लेते। और इसके तुरंत बाद आपको असर्टिव सेंटेंस लिखना है, तो कहने का मतलब है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, फुल स्टॉप। जैसे कि देखिए एक सेंटेंस, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू, डिड यू एब्यूज मी, क्या तुमने मुझे गाली दी? क्वेश्चन मार्क कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बंद। तो देखिए डिड एक हेल्पिंग वर्ब है और क्वेश्चन मार्क पर ये समाप्त हुआ है, तो क्लोज एंडेड है। तो ही का आप ही लिख देंगे, सेड टू को आप आस्क्ड में बदल देंगे, और जो आपका लिसनर है मी वह लिख देंगे। तो ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप लिख देंगे इफ। अब असर्टिव सेंटेंस लिखना है तो आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, यू को आप मी से चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका आई। डिड को आप हेड में बदल देंगे और साथ ही साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका एब्यूज का एब्यूड। मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, जो आप सब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो आप लिख देंगे यहाँ हिम। यही तो बताया है। यू योर यू ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, आई माई मी आप सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, और अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो ही आस्क्ड मी इफ आई हैड एब्यूड हिम। एक और सेंटेंस देखिए, शी सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू, विल यू टेक टी और कॉफ़ी। तो देखिए यहाँ चॉइस है, क्या आप चाय लोगे या कॉफ़ी? तो आप लिखेंगे सी, ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है और क्वेश्चन मार्क पर समाप्त। तो यहाँ आप सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में, हिम का रहेगा हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप लिख देंगे वेदर, और उसके बाद में यू को हिम से चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही। आगे हो जाएगा यहाँ वुड टेक टी और कॉफ़ी। ठीक है, देखिए क्या बंदे की किस्मत है, उसने ऑफ़र किया है पहले से ही। ये क्वेश्चन आप एक और देख सकते हैं। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यदि दिए गए वाक्य में सर या मैम या फिर मैडम या योर ऑनर, हिज हाइनेस ये दिए हों तो आप कंजंक्शन से ठीक पहले रेस्पेक्टफुली का प्रयोग कर सकते हैं, या आप चाहें तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उससे पहले आप रेस्पेक्टफुली का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे। जैसे देखिए, आई सेड टू माई टीचर, मैंने अपने टीचर से कहा सर, यानी कि सर कैन यू टेल मी दिस क्वेश्चन अगेन, क्या आप इस प्रश्न को मुझे पुनः बता सकते हो? तो साथियों इसमें आपको क्या देखने को मिला है? सर। तो सबसे पहले आप आई का आई लिखेंगे, इंट्रोगेटिव है, देखिए कैन से शुरू हुआ है और क्वेश्चन मार्क पर समाप्त हुआ है, तो सेड टू को आप बदल देंगे आस्क्ड में। आप या तो ये लिखें आई रेस्पेक्टफुली आस्क्ड, ये भी लिख सकते हैं, आई रेस्पेक्टफुली को यहीं लिख सकते हैं आस्क्ड से पहले, कोई भी दिक्कत नहीं है, और आगे लिख देंगे माई टीचर। तो यहाँ सेड टू को केवल आस्क्ड में बदलना था, आई आस्क्ड माई टीचर। सारे इन वर्डों को आप हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे आप रेस्पेक्टफुली। अगर रेस्पेक्टफुली नहीं लिखें तो आप ये भी लिख सकते हैं विद रेस्पेक्ट। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे, कनेक्टिंग वर्ड आप क्या लगा देंगे? इफ़। यू को आप सर से चेंज करेंगे, जेंडर क्लियर नहीं है तो आप लिख देंगे ही। कैन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। टेल का क्या रहेगा? टेल। मी को आप सब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो आई के अकॉर्डिंग तो वो मी ही रहेगा। और दिस आप देखिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो आप क्या लिख देंगे? दैट, और आगे क्वेश्चन अगेन। तो आपका आंसर होगा आई आस्क्ड माई टीचर रेस्पेक्टफुली या फिर विद रेस्पेक्ट इफ ही कुड टेल मी दैट क्वेश्चन अगेन। अगला देखिएगा, द सर्वेंट सेड टू द बॉस सर मे आई क्लीन योर टेबल नाउ। तो इसमें भी किसका प्रयोग हुआ है? सर का। तो सबसे पहले आप लिख देंगे द सर्वेंट, इंट्रोगेटिव है तो सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में, आगे द बॉस और सर आया है इसीलिए आप लिख देंगे रेस्पेक्टफुली या फिर विद रेस्पेक्ट।
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे इफ़, और यहाँ आई को सर्वेंट से चेंज करेंगे, जेंडर क्लियर नहीं है तो ही हो जाएगा। मे को आप रख देंगे माइट में, क्लीन का क्लीन रहेगा। बॉस के अकॉर्डिंग योर को चेंज करेंगे तो हो जाएगा हिज टेबल। नाउ का आपको बताया था मैंने देन, एडवर्ब देन यानी कि THEN। तो ये अगला क्वेश्चन है, आप देखिए कैसे बना सकते हैं इसे, आगे देखो। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था शायद मेरे अंदाज में, कोई नहीं। टाइप नंबर 3 आपको बताया है, देखिएगा। अगर आपको पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से लगातार पूछता है आपसे, तो ध्यान रखेंगे। टाइप नंबर 3 है इंट्रोगेटिव का। यदि पूछे गए सवाल का आंसर यस या नो में दिया है तो आपको ध्यान रखना है, पहले तो जहाँ तक बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे, फिर अगले क्लॉज में आप सैड के स्थान पर रिप्लाइड इन का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या रिप्लाइड इन पॉजिटिव। अगर नो दिया है तो नेगेटिव में ही आपको लिखना होगा, या निगलेंस ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको यस में क्वेश्चन पूछा है तो सेट टू की जगह पर आप लिखेंगे रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव या रिप्लाइड इन द पॉजिटिव, और नो से क्वेश्चन दिया है तो रिप्लाइड इन द नेगेटिव। आप ये समझिएगा। ही सेड टू मी कैन यू गिव मी योर पेन क्वेश्चन मार्क, आई सेड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में यस। तो ये ऐड हुआ है, यहाँ तक तो आप पहले बनाइए। तो आप ही का ही लिखेंगे, इंट्रोगेटिव है तो सेट टू को आप आस्क्ड में बदल देंगे, मी का आपका मी रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप लगा देंगे एफ। यू को आप मी से बनाएंगे, चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका आई, और आपका कैन का हो जाएगा कोड। गिव का आप गिव लिख देंगे, मी को आप ही से चेंज करेंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे हिम, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है। योर को आप मी से चेंज करेंगे तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव आप लिख देंगे माई, और पेन का पेन, फुल स्टॉप। यहाँ तक आपने इतना चेंजिंग तो करना आता है। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड गिव हिम माई पेन। अब इसने आंसर किस में दिया है, यस में, तो आप क्या कहेंगे, आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव या इन द पॉजिटिव। आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव या पॉजिटिव। अगर नो होता तो क्या कर देते, इन द नेगेटिव। जैसे देखिए एक और सेंटेंस, हिज फादर सेड टू हिम आर यू फीलिंग वेल नाउ, ही सेड यस। तो यहाँ भी आंसर किस में दिया गया है, यस में। तो आप क्या करेंगे, हिज फादर, फादर रह गया है, हिज फादर, और सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में, ठीक है, और हिम का हो जाएगा हिम। हिज फादर आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप लिखेंगे इफ, यू को हिम से चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही, AJMR आपका चला जाता है वॉज वर्ब में, तो ही के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे वॉच। आगे लिख देंगे फीलिंग वेल, नाउ का हो जाएगा देन। आगे आप लिखेंगे यस में आंसर दिया है तो ही, और सेड का कर देंगे आप रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, या आप लिख सकते हैं इन द पॉजिटिव। कोई दिक्कत तो नहीं है। नो वाला भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। ही सेड टू हर डू यू लाइक मी, सी सेड नो। अरे भाई साहब, हमारी तो किस्मत ही खराब है। तो सबसे पहले आप ही का ही लिख देंगे, इंट्रोगेटिव है तो सेड टू को आप बदल देंगे आस्क्ड में, हर का क्या रहेगा हर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लिखेंगे, इफ यू को हर से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा सी, और डू डज आपका आया है तो सेकंड फॉर्म में बदल देंगे तो लाइक का क्या हो जाएगा लाइक्ड। मी को आप हिम से वो ही से चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस ही का हो जाएगा हिम। अब यहाँ कह रहा है सी सेड नो, तो आप आगे लिख देंगे सी। अब किसमें उत्तर दिया है, नेगेटिव में, तो सी रिप्लाइड इन द नेगेटिव। ये नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट में सेंड करना है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू, आर यू वर्किंग हार्ड, दे सेड नो। इसका आपको आंसर बनाना है। ये लिखा हुआ है, मैच भी कर सकते हैं बाद में, आइएगा। क्वेश्चन टैग है, ये तो नहीं पूछता है, फिर भी अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं केवल। क्वेश्चन टैग है, पूछा नहीं जाता है आपसे। उसके बाद टाइप नंबर 4 कहता है आपका कि अगर आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, यानी कि हु हो गया, वॉट हो गया, हाउ हो गया, ये WH वर्ड से शुरू होंगे और क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होंगे। तो इंट्रोगेटिव है तो सेट टू को आप किस में बदल देंगे मेरे प्यारे साथियों, आस्क्ड में। यहाँ आपको जो WH वर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को आप बना देंगे कनेक्टिंग वर्ड। क्या बना देंगे, कनेक्टिंग वर्ड। और इसका हिंदी अर्थ निकलेगा कि अगर मान के चलिए वॉट है तो की क्या, अगर मान के चलिए कहाँ है तो की कहाँ, ये सेंस निकलेगा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना के देगा आपको। और उसके बाद तो पता ही है आपको असर्टिव सेंटेंस में इसे कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो देखिए WH वर्ड से शुरू हुआ है और क्वेश्चन मार्क पर समाप्त हुआ है। तो सबसे पहले आप ही का ही लिखेंगे, सेड टू को आप बदल देंगे आस्क्ड में, और मी का लिख देंगे आप मी।
अब ये WH वर्ड है, इसी को कनेक्टर बना देंगे यानी कि वेयर। यू को आप किससे चेंज करेंगे? मी से। तो मी से चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा साथियों? आई। क्या हो जाएगा? आई। AJMR का क्या हो जाएगा आपका? वॉच। आगे आप क्या लिख देंगे? गोइंग और फुल स्टॉप। यानी कि ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वेयर आई वॉज गोइंग, कि मैं कहाँ जा रहा था। और देखिए, शी सेड टू अंकित, उसने अंकित से कहा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अंकित ने उत्तर दिया, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। चलो आइए देखिए, सी का आप क्या लिख देंगे? सी। सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क्ड, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। अंकित का क्या रहेगा? अंकित। और ये WH वर्ड है तो इसी को आप कनेक्टर बना देंगे यानी कि व्हाट। यू को अंकित से चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही। और वॉज वर्ड आप जानते हैं, हैड बीन में आप चेंज कर देंगे, हैड बीन, और डूइंग का डूइंग। सी आस्क्ड अंकित व्हाट ही हैड बीन डूइंग। ये और भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिएगा, कुछ आपको SSC में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आपको पूरे के पूरे सेंटेंसेज ना देकर कुछ फ्रेज ही दे दिए जाते हैं। जैसे श्रेया सेड टू हर हस्बैंड, यानी कि श्रेया ने अपने पति देव से कहा, गोइंग, जा रहे हो। क्या मतलब है भाई इसका? पत्नी होती ही ऐसी हैं साथियों। तो यहाँ कहने का मतलब है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, या वर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, ये कहने का मतलब है, यानी कि आर यू गोइंग। तो यहाँ श्रेया का आप श्रेया लिखेंगे, सेड टू का आप आस्क्ड में बदल देंगे क्योंकि क्वेश्चन मार्क से पता चल गया इंट्रोगेटिव है। आगे लिख देंगे आप हर हस्बैंड। अब साथियों, अगर इसका मतलब ये है कि ये लिखा हुआ है वहाँ आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना क्योंकि SSC में तो ऑप्शन नहीं देता है वो। तो आर यू गोइंग है तो आप एफ लगा देंगे, कनेक्टिंग वर्ड ये तो बताया है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। और यू को हरासमेंट से चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा, AJMR का वॉज हो जाएगा, गोइंग और फुल स्टॉप। अगर ऑप्शन में ये नहीं है, अगर उसमें WH वर्ड दिया है तो इसका मतलब होगा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो फिर आप WH वर्ड से कनेक्ट कर देंगे। यानी श्रेया आस्क्ड हर हस्बैंड वेयर ही वॉज गोइंग। ये भी देखिए और भी क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए हैं, डूइंग लिखा हुआ है, तो ये आपके SSC लेवल के हैं। आइए इंपरेटिव सेंटेंस, बस थोड़ा सा पेशेंस और रखें, अभी फिनिश हो जाएंगे आपके पूरी तरीके से। तो अगर हम बात करें एक इंपरेटिव सेंटेंस की, जैसे हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, तो इसमें ऑर्डर का पता चलता है, एडवाइस का पता चलता है, सजेशन का पता चलता है, या रिक्वेस्ट का पता चलता है, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। तो साथियों, जब भी आपको आज्ञा यानी कि ऑर्डर का भाव देखने को मिले, यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे हैं बोर्ड एग्जाम में, तो सेड या सेड टू को आप बदल देंगे ऑर्डर्ड में। किस में बदल देंगे? ऑर्डर्ड में। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो यहाँ कोई कनेक्टिंग वर्ड नहीं, बल्कि वर्ब को आपको इन्फिनेटिव बनाना है। क्या करना है? वर्ब इन्फिनेटिव बनानी है, यानी कि आपको लिखना होगा 2 + B1, सीधा, इनके बीच में कोई नहीं आएगा, यानी कि इन दोनों के प्यार के बीच में कोई नहीं आएगा, यानी कि 2 + B1 लिखना है आपको। जैसे देखिए, द टीचर सेड टू द बॉयज़, यानी कि अध्यापक ने लड़कों से कहा, राइट इट एट वंस, इसे तुरंत ही लिखिए। तो देखिए ये V1 से प्रारंभ हुआ है, इंपरेटिव सेंटेंस है, और इसमें यू हमेशा हिडन रहता है। तो आदेश का सेंस है, तो आप कहेंगे द टीचर सेड टू को बदल देंगे ऑर्डर्ड में। किस में बदल देंगे? ऑर्डर्ड में। और यहाँ लिख देंगे द बॉयज़। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे और क्या लिख देंगे? टू, और राइट का राइट रहेगा, इट एट वंस का एट वंस। यहाँ आपको 2 + B1 लिखना है, ये विशेष ध्यान रखना है। एक और देखिएगा, द प्रिंसिपल सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो यहाँ भी आदेश ही है कि मेरे लिए एक गिलास पानी का लाओ। तो सबसे पहले द प्रिंसिपल सेड टू का बदल देंगे ऑर्डर्ड में, और द सर्वेंट का द सर्वेंट, ये तो कुछ और ही टाइप हो गया साथियों, तो हाँ द सर्वेंट रहेगा। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे, वर्ब को इन्फिनिटिव बनाएंगे, क्या लिख देंगे? टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर, और मी को यहाँ चेंज करेंगे आप सब्जेक्ट से, तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हो जाएगा हिम। अगला देखिए क्या कहता है, प्लीज और काइंडली से अगर आपका सेंटेंस प्रारंभ हुआ है तो ऐसी स्थिति में सैड हो या सैड टू उसे रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। प्लीज और काइंडली को आप हटा देंगे, फिर उसी कार्य को करना है, इन दोनों के प्यार के बीच में कोई नहीं आना है, यानी कि V1 से पहले 2+ यानी कि 2 + B1 लिख देंगे तो वह हो जाएगा आपका इन्फिनेटिव। द प्योन सेड टू द प्रिंसिपल, यानी कि चपरासी ने प्रधानाचार्य से पूछा या कहा, ग्रांट मी लीव फॉर 2 days प्लीज, कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश दीजिए। तो देख सकते हैं ये प्लीज दिया है आपको। तो सबसे पहले द प्योन सेड टू को प्लीज की वजह से चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में, उसके बाद में द प्रिंसिपल, और यहाँ से आप प्लीज और काइंडली को हटा देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ सीधा? टू ग्रांट हिम, टू रह गया है वहाँ,
ये देखिए जो टू ग्रांट है वो आपकी वर्ब है, इससे पहले आप लगा देंगे टू ग्रांट हिम, क्योंकि मी को चेंज करेंगे किससे, प्योन से, तो क्या हो जाएगा हिम, आगे लीव फॉर 2 days। अगला देखिए, अब ये क्या कह रहा है भाई, अरे काकाओ इसे भी बनाओ, तो ये तुम्हें बनाना है भाई, तुम काका हैं हमारे। ही सेड टू मी प्लीज एंड प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ जब भी आपको एक वर्ड 2 बार देखने को मिले तो वहाँ हम एक एडवर्ब रिपीटेडली इसका प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, रिपीटेडली। तो ही का आप ही लिख देंगे, प्लीज आया है तो इसीलिए सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, मी का क्या रहेगा मी। मैंने क्या कहा 2 + B1 लिखना है, लेकिन यहाँ प्लीज 2 बार रिपीट हुआ है, इसीलिए हम इसे किस में चेंज कर देंगे, रिपीटेडली में। यानी कि ही रिक्वेस्टेड मी रिपीटेडली, और प्लीज को इनको हटा देंगे, वर्ब से पहले आप लगा देंगे टू, और फिर लिख देंगे आप हेल्प, और मी को आप ही से चेंज करेंगे तो हो जाएगा हिम, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस आप लिखेंगे हिम। तो ही रिक्वेस्टेड मी रिपीटेडली टू हेल्प हिम। ये भी है आपके लिए, ये आप बनाकर देख लीजिएगा खुद। आगे देखिएगा, जब सलाह का भाव आपको देखने को मिले तो सैड या सैड टू को आप बदल देंगे एडवाइस्ड में। एडवाइड होता है वो एडवाइस होता है साथियों। एडवाइस अपने आप में नाउन होता है, इसका मतलब होता है सलाह, और एडवाइज जब पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है वर्ब, इसका मतलब होता है सलाह देना। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा हेल्प योर नेहवियर, यानी कि अपने पड़ोसियों की मदद करो। तो ये सजेशन दिया है तो आप लिख देंगे ही सेड टू को बदल देंगे सजेस्टेड, एडवाइड में। किसमें, एडवाइड में। मी का रहेगा मी, और मैंने बताया कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे, क्या लिख देंगे 2 + B1। तो टू हेल्प योर को मी से चेंज करेंगे तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव आप लिख देंगे माय, और उसके बाद नेहवियर फुल स्टॉप। ही एडवाइड मी टू हेल्प माई नेहवियर। अगला देखिएगा, माई मदर सेड टू मी इफ़ यू सफ़र फ्रॉम कोल्ड एंड कफ कंसल्ट अ डॉक्टर श्योरली। अब आप कहेंगे सर इसमें इंपरेटिव कहाँ है, ये लिखा है देखिए कंसल्ट अ डॉक्टर श्योरली, तो निश्चित रूप से डॉक्टर से क्या करो, सलाह लो। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इसे 2 प्रकार से बना सकते हैं। पहले तो ये लिख सकते हैं माई मदर इंपरेटिव है, सलाह दिया गया है, तो सेड टू को बदल देंगे एडवाइड में, मी का मी रहेगा, और इस इंपरेटिव सेंटेंस को पहले ले आएंगे, तो जोड़ना किससे है, टू से, तो टू कंसल्ट अ डॉक्टर श्योरली। आगे आप इस क्लॉज को लास्ट में लिख देंगे इफ़, और सफ़र का हो जाएगा आपका सफ़र्ड, लेकिन यू को आप किससे चेंज करेंगे, मी से, तो श्योरली इफ़ आई सफ़र्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। अगर ऐसा नहीं चाहें तो आप असर्टिव से बना सकते हैं। असर्टिव से कैसे बनाएंगे, माई मदर एडवाइड मी, और यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, आगे इफ़ आई सफ़र्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, और यहाँ आप ऐसे लिखेंगे तो आपको यहाँ लिखना होगा आई शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। क्या लिखना होगा, आई शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। तो आई शुड का प्रयोग करना है, जो भी प्रोनाउन आपको दिया है उसी के अकॉर्डिंग। ये देखिएगा, कभी कभी पोलाइट रिक्वेस्ट भी हो जाती है, और ऐसी स्थिति में सेंटेंस आपको कुड यू या वुड यू से स्टार्ट देखने को मिलता है। प्लीज भी आपको देखने को मिल जाता है इनके साथ में, जैसे वुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, आप चाहें तो ऑफर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, ऑफर्ड, क्योंकि आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, या फिर वार्मली इनवाइटेड आप कह सकते हैं, इनवाइटेड, ठीक है। तो देखिए, रवि सेड टू रेखा वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद मी। रवि ने रेखा से कहा क्या आप मेरे साथ एक कप, यानी कि एक कप कॉफ़ी का लेना चाहोगे। तो यहाँ वार्मली क्या की गई है, आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है, तो रवि का आप रवि लिख देंगे, और वुड यू लाइक की वजह से आप किसका प्रयोग करेंगे, या तो ऑफर्ड लिख सकते हैं या फिर वार्मली इनवाइटेड। उसके बाद आप लिसनर लिख देंगे रेखा, और यहाँ से वुड यू लाइक पूरा हटा देंगे, सीधा लिख देंगे टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी विद, और मी को आप चेंज करेंगे रवि से, तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इंपरेटिव सी बनेगा ये भी। जैसे एक और देखिए, सी सेड टू मी वुड यू लाइक टू सिट हियर। तो आप कैसे बनाएंगे, सी और सेड टू को बदल देंगे ऑफर्ड में या फिर वार्मली इनवाइटेड, और लिसनर लिख देंगे मी, वुड यू लाइक आप पूरा हटा देंगे टू सिट, और हियर का हो जाएगा देयर। अब ये देखिएगा, कुड यू प्लीज, ये भी आपको पूछा गया है, तो थोड़ा सा ही अंतर है, तो रिक्वेस्टेड ही आपको लगानी है। जैसे ही सेड टू मी वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। तो देखिए वुड यू ये दिया है ना, प्लीज तक पूरा हटा देंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे ही,
सेट टू को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में, क्योंकि प्लीज़ आ जा है, मी का मी रहेगा, ये पूरा हटा देंगे तो किससे जोड़ेंगे 2+B1, तो आपको हो जाएगा टू गिव, और मी को ही से चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा, योर को मी से चेंज करेंगे तो माई, आगे पेन, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। ये एक और सेंटेंस देख सकते हैं, सी सेड टू हर हस्बैंड वुड यू प्लीज टेक अ कप ऑफ टी। तो सी जहाँ में तो भाई साहब डबल ई लग गई है, तो एक ही रहेगा इसमें, ठीक है, यानी कि सी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड टू टेक अ कप ऑफ टी। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको वुड यू प्लीज दिया है, ये पूरा आप हटा देंगे, सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे और आगे 2+B1 से लिख देंगे, ये ऊपर लिखा हुआ है। अगर मान के चलिए कोई भी सेंटेंस है, उसकी स्टार्टिंग किससे हुई है, डू नॉट से, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको सेट टू को बदल देना है एड वाइड में। किस में बदल देंगे, एड वाइड में, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको लिख देना है नॉट, डू को आप हटा देंगे, फिर वही 2+B1, ध्यान रखेंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं एड वाइड का प्रयोग करना, तो आप फॉरवर्ड लिख देंगे सेट टू के स्थान पर, और डू नॉट सब हटा ही देंगे। अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं तो प्रोहिबिटेड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद आपको फ्रॉम लिखना होगा, फ्रॉम के बाद आपको V1+ING लिखनी होगी। जैसे ये देखिए, ही सेड टू मी डू नॉट स्मोक, उसने मुझसे कहा धूम्रपान मत करो, तो देखिए डू नॉट से प्रारंभ हुआ है, तो ही का ही रहेगा। पहली स्ट्रक्चर से देखें तो सेट टू को आप एड वाइड में बदल देंगे, मी का आप मी लिख देंगे, उसके तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है, देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप लिख देंगे टू स्मोक, यानी कि डू को आप हटा देंगे, ही एडवाइज मी नॉट टू स्मोक, या फिर आप इसे ऐसे बना सकते हैं, ही सेट टू की जगह पर डू नॉट आ जाए तो फॉरवर्ड मी, और आगे लिख देंगे केवल टू स्मोक, यहाँ नॉट भी हट जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब ही होता है इनकार करना। प्रोहिबिटेड से बनाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम स्मोकिंग, तो यहाँ आपको फ्रॉम के साथ में क्या लिखना होगा, जीरन फॉर्म। एक और देखिए, हर मदर सेड टू हर डू नॉट वेस्ट मनी लाइक दिस, तो यहाँ भी डू नॉट से प्रारंभ हुआ है, तो आप क्या करेंगे, हर मदर सेड टू को बदल देंगे एड वाइड में, और हर नॉट आ जाएगा, आपका डू हट जाएगा, नॉट टू, उसके बाद वेस्ट मनी लाइक, और दिस का क्या हो जाएगा, दैट, लाइक दैट। हर मदर एडवाइड हर, उसकी माँ ने उसे सलाह दी, नॉट टू वेस्ट, ना बर्बाद करने के लिए, मनी धन को, लाइक दैट, इस प्रकार से। अगर मान के चलिए अगर आपका नेवर से प्रारंभ हुआ है, तो सेड या सेट टू में हमेशा आपको एडवाइड का ही प्रयोग करना है, कभी भी फॉरवर्ड का प्रयोग कर देंगे तो वो हो जाएगा गलत, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जैसे ये वर्ड हैं डियर हो गया, तो इसके लिए आपको अफेक्शनेटली का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, अफेक्शनेटली का। तो देखिए, माय टीचर सेड टू मी डियर नेवर टेल अ लाई, यानी कि प्रिय कभी झूठ मत बोलो, सज्जन जी झूठ मत बोलो हैं। तो माय टीचर सेड टू को आप नेवर की वजह से बदल देंगे एडवाइड में, और मी का क्या रहेगा, मी डियर की वजह से आप लिख देंगे अफेक्शनेटली। आप चाहें तो इस अफेक्शनेटली को एडवाइस से पहले भी लिख सकते हैं। आगे आप जोड़ देंगे नेवर रहेगा, उसके बाद B1 को 2+B1 लिखेंगे तो टू टेल अ लाई, तो टू आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि वर्ब से पहले आएगा, इन दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। तो माय टीचर एडवाइज मी अफेक्शनेटली नेवर टू टेल अ लाई। ये और क्वेश्चन टैग देख सकते हैं, इनकी ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं होगी। ये देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं लगातार, इस साल भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, अगर आपका लेट अस से प्रारंभ हुआ है, किससे हुआ है साथियों, लेट अस से, और यह प्रपोजल दर्शाएगा, आपका प्रस्ताव जैसे आप कहते हैं, या सजेशन, तो लेट्स हो या फिर लेट अस हो, क्या कहा मैंने, लेट्स हो या लेट अस हो, और उसके बाद B1 हो, और आगे बात करें ऑब्जेक्ट हो। तो साथियों लेट के बाद में बेयर इन्फिनेटिव लिखा जाता है, गलती से भी आप 2+B1 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, पेपर पूछता है इस चीज़ को। तो सैड हो या सजेस्टेड, सैड हो या सैड टू, चाहें तो आप उसे प्रपोज्ड में बदल सकते हैं या सजेस्टेड में बदल सकते हैं, ठीक है। और सैड टू होगा तो आपको टू बढ़ा देना है, केवल ये ध्यान रखेंगे, यानी कि सैड हो तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड, और सैड टू हो तो प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू, यहीं टू का प्रयोग करते हैं, और अन्यथा कहीं आप नहीं करेंगे, और यहीं पे हमसे थोड़ी सी गलती हो जाती है। कंजंक्शन आपको दैट का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, दैट का। अब आपको ध्यान रखना है, लेट को आप हटा देंगे, उसके बाद आपको असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा पूरे सेंटेंस को, अस को आप दे में बदलेंगे और बी में बदलेंगे। अब इसमें बदलने का नियम क्या है, अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें आई, वी, या ऑब्जेक्टिव केस में मी या अस आपको दिया है, सेड या सेड टू में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में,
तो आप उसे बी में ही बदलेंगे। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर आप दे में बदल देंगे। बात क्लियर है? आई, वी, मी, अस आपको रिपोर्टिंग वर्ब में दिया है तो अस को आप वी में बदलेंगे। अगर ये नहीं दिए हैं तो आप दे में बदलेंगे। उसके बाद शुड लगाना ना भूलिएगा, बी1 प्लस। उसके बाद देखिए ही सैड लेट अस गो देयर, तो देखिए लेट अस आया है ना, तो सबसे पहले ही लिख देंगे। सैड की जगह पर आप चाहें तो सजेस्टेड लिख सकते हैं या प्रपोज्ड लिख सकते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, ये बताया है मैंने। अब यहाँ देखिए ना तो आई आया है, ना वी आया है, ना मी है इस क्लॉज में, ना अस है। तो ऐसी स्थिति में लेट को तो आप हटा देंगे, अस को आप सब्जेक्टिव केस में लेके चले जाएंगे दे में, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है। होता तो हम बी लिख देते। उसके बाद शुड लगाना भूलना नहीं है। उसके बाद गो देयर का गो देयर, तो ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड दैट दे शुड गो देयर। अगला देखिएगा, खुशी सेड टू मी लेट अस डांस टुगेदर। भैया मुझे नहीं आता रे, तो यहाँ देखिएगा सेड टू के बाद मी दिया है और लेट से ये स्टार्ट है, तो आप लिखेंगे खुशी प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड, और यहाँ टू आया है तो टू लिख देंगे। खुशी सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू, और उसके बाद मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे, दैट लगा देंगे। लेट अस, लेट को आप हटा देंगे, अस बचेगा। अब यहाँ देखिएगा मी आया हुआ है, आप चाहें तो दे लिख सकते हैं, नहीं तो आप बी का प्रयोग कर देंगे। वी शुड डांस टूगेदर, डांस टूगेदर। खुशी प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू मी दैट वी या दे शुड डांस टूगेदर। एक और देखिएगा, आई सेड टू हिम लेट्स वॉच टीवी, तो आप लिखेंगे आई सेड टू को बदल देंगे सजेस्टेड में, और उसके बाद में टू दिया है तो टू, हिम का हिम रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। अब आई आ गया है तो आप लिख दीजिए वी, आगे शुड वॉच टीवी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है लेट्स नॉट हो, यानी कि लेट्स नॉट आपसे पूछा है, तो आपको करना क्या है, या तो आप ऑब्जेक्टेड का प्रयोग कर सकते हैं, ये रिप्लाई वाले की बात कर रहा हूँ, जैसे यस या नो में था ना उसी प्रकार से, या फिर आप कॉन्ट्राडिक्टेड का प्रयोग करेंगे, या फिर सब्जेक्ट वॉज वर प्लस अगेंस्ट स्टेट का प्रयोग कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन से अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, सी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पतिदेव से कहा लेट अस बाई दिस साड़ी, चलो आइए इस साड़ी को खरीदते हैं। आप चाहें तो आई भी लगा सकते हैं, ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। द हस्बैंड सेड लेट्स नॉट, पति ने कहा नहीं, क्योंकि भाई साहब पैसे तो चाहिए, खरीदे क्या कोई चीज़ है, और हमारे पास हाथ ना है भैया। समझते पहले सी को क्या लिख देंगे, तुम क्या लिखोगे साथियों, सी का आप क्या लिख देंगे, सी, ठीक है। और सेट टू लेट अस से स्टार्ट है, इसीलिए लिख देंगे सजेस्टेड, टू दिया है तो टू लिख देंगे, सी सजेस्टेड टू, और उसके बाद हर हस्बैंड। और भाई साहब ये तो सलाह ही ऐसी देती हैं, पति देव ये जी वे जी, काम खत्म जी। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप क्या लिख देंगे, दैट। यहाँ आपका आई और वी नहीं है तो आप यहाँ लिख देंगे, लेट को हटाने के बाद अस को बदल देंगे सब्जेक्टिव केस, यानी कि दे में। सजेशन की बात है, इसीलिए सजेशन वाली मॉडल्स आप शुड का प्रयोग करेंगे, वाई का वाई रहेगा, दिस को आप बदल देंगे दैट, और सारी का सारी। लेकिन उसके पतिदेव इसके विपरीत हैं, इसीलिए आपको बट से जोड़ना होगा, पहले से किससे जोड़ना होगा, बट से, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे द हस्बैंड ऑब्जेक्टेड, अगर चाहें तो, नहीं तो द हस्बैंड वॉज अगेंस्ट इट, द हस्बैंड वॉज अगेंस्ट इट, ये देख सकते हैं, ये लिखा है, ठीक है। तो आंसर देते समय सबसे पहले आपको ये तो लिखना ही है, लेकिन जोड़ना किससे होगा, आपको अगले क्लॉज को बट से जोड़ेंगे, तभी तो विरोध का पता चलेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लगाएं, आप कॉन्ट्रैडिक्टेड लगाएं तो आपको नहीं लगाना है बट। और देख लीजिएगा, ये लिखे हुए हैं दो सेंटेंसेज आपके सामने, ये तो आप भी आ गए इसके बीच में। तो खुशी प्रपोज्ड टू मी दैट दे शुड डांस टुगेदर। अब देखिए कॉन्ट्रैडिक्टेड का प्रयोग किया है तो बट नहीं लगेगा, अगर कॉन्ट्रैडिक्टेड ना लगाएं तो फिर आप किसका प्रयोग कर सकते थे, बट का, जैसे आपने ऊपर किया हुआ है, ये देख सकते हैं, ठीक है, ये लिखा है बट, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं बट आई ऑब्जेक्टेड, या बट आई वॉज अगेंस्ट इट, ठीक है। लेकिन आपने कॉन्ट्रैडिक्ट लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लंबे लेवल पर पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। ये चीज़ पर स्टार लगा लें। अगर लेट अस को छोड़कर अदर ऑब्जेक्ट आएँ तो उनके सेंस के अकॉर्डिंग ही हम उसे रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर में, एडवाइड में, फॉरवर्ड में, इन चीज़ों में बदलेंगे। उसके बाद में यहाँ टू लेट हटाना नहीं है, बल्कि लेट से पहले ही हम टू प्लस बी1 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, टू प्लस लेट। जैसे देखिए, द सर्वेंट सेड टू हिज बॉस, यानी कि सर्वेंट ने अपने बॉस से कहा लेट मी गो माई होम सर, यानी कि सर मुझे मेरे घर जाने दीजिए। देखिए लेट अस नहीं आ जाए, अब लेट के बाद में मी आ जाए तो ये अपने सर आ जाए, वैसे भी ये क्या कर रहा है, प्रार्थना ही कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे,
द सर्वेंट सेड टू को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में, उसके बाद लिख देंगे हिज बॉस, क्योंकि आदेश तो दे नहीं सकता है और सर आ जाए इसीलिए आप क्या कर देंगे रेस्पेक्टफुली। आप ऐसे भी लिख सकते हैं द सर्वेंट रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड हिज बॉस, ठीक है। उसके बाद टू से लेट से पहले आप लगा देंगे टू लेट, और मी को सर्वेंट से चेंज करेंगे होता है हिम, गो का गो रहेगा, माई को फिर सर्वेंट से चेंज करेंगे तो हो जाएगा हिज होम। क्या हो जाएगा हिज होम। तो आंसर बन के तैयार हुआ आपका द सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज बॉस रेस्पेक्टफुली टू लेट हिम गो हिज होम। अगला क्वेश्चन देखिए, हो भाई जी का लिख गोरे लाला। माई फादर सेड टू मी लेट द बेबी स्लीप। तो ये क्या कर रहे हैं, सलाह दे रही हैं या आदेश भी मान सकते हैं। तो माई फादर एडवाइड अगर सलाह के सेंस में, नहीं तो अगर मना कर रहे हैं या आदेश दे रहे हैं तो आप फॉरवर्ड का भी प्रयोग ऑर्डर का प्रयोग कर सकते हैं। माई फादर एडवाइड मी या माई फादर ऑर्डर्ड मी, उसके बाद टू लेट द बेबी स्लीप, क्योंकि टू से लेट से पहले क्या लगा देना है आपको टू, यानी कि टू लेट द बेबी। अगला देखिएगा, द कमांडर सेड टू द कैप्टन लेट द सोल्जर्स पिक अप देयर गन्स एंड स्टार्ट फायरिंग एट द एनिमी। तो यहाँ आदेश दिया गया है, तो सबसे पहले आप लिख देंगे द कमांडर ऑर्डर द कैप्टन टू लेट द सोल्जर पिक अप देयर गन्स एंड स्टार्ट फायरिंग एट द एनिमी। तो ये तो हुआ साथियों। उसके बाद आते हैं हम किसके पास में, ऑप्टेटिव सेंटेंस के पास में। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस आप जानते हैं, इसमें विश, ब्लेस, कर्स या प्रे दी जाती है। विश की बात करें साथियों, जैसे कि बुजुर्ग लोग होते हैं, कभी आप उनके पैर छूकर जाएं तो कहते हैं ना बटुआसी बहू आवे बटुआसी, कहते हैं ना, तो बटुआसी बहू मिल जाते हैं। फिर शादी करके अगर आप मान के चलो पैर छीवे आएंगे, फिर कहते हैं कि आशीर्वाद देते हैं एक तो जैसे कपूत सपूत पैदा है जाए, ठीक है। और जब परेशान करते हैं तो वो अभिशापू दे देते हैं तू तो मर जाए तो बढ़ी जाए। प्रे ये कहते हैं कि भाई साहब बच्चा पैदा है जाए, कौन चीज़ नहीं हो तो ये चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रायः मे से प्रारंभ होते हैं और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी पर समाप्त होते हैं। मे से प्रारंभ होकर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन में, कभी कभी मे को हिडन भी कर दिया जाता है, जैसे कह देते हैं ना गॉड सेव यू। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ी है, भगवान तुम्हें बचाते हैं, आए हैं क्या, नहीं, कहने का मतलब है भगवान तुम्हें बचाएं। तो ऐसी स्थिति में सेट टू अगर आपको दिया है तो उसे बिस्ट में बदल देंगे, ठीक है। कब, जब उससे बिस की पता चले, या फिर हम ब्लेस्ड में बदल देंगे। अगर गॉड शब्द आया है तो हम उसे प्रेड में, क्योंकि भगवान से हमेशा प्रार्थना की जाती है और गॉड के बाद कभी भी आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना है। हाँ, जिनके साथ भी ब्लेस्ड के साथ कर सकते हैं, ठीक है, कष्ट के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन कष्ट के साथ तो कंपलसरी है करना। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आप हटाएंगे, दैट का प्रयोग कर देंगे, मे जो दिया है आप उसे माइट में बदल देंगे। बहुत ईजी सा नियम है। बेस हो तो आप बेस्ड या ब्लेस्ड का प्रयोग करेंगे। अगर प्रार्थना का सेंस है, गॉड शब्द आएगा तो प्रार्थना आप समझ लीजिए, तो सेट टू को प्रेड में बदल देंगे, लेकिन गॉड के बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अगर लिख देंगे तो उसका मतलब निकलेगा कि तुमने मुझसे प्रार्थना की कि भगवान, अब भाई साहब तुमने प्रार्थना करिए तो भगवान क्यों सुनेगा। देखिए, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों। तो देखिए मे से प्रारंभ हुआ है और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पर समाप्त हुआ है, तो आप लिखेंगे सी बेस्ड या फिर ब्लेस्ड, क्योंकि इसमें इच्छा है या आशीर्वाद है, और मी आप लिख सकते हैं। तो सी बेस्ड या ब्लेस्ड मी, उसने मुझे आशीर्वाद दिया, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप लिख देंगे दैट। उसके बाद यू को मी से चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई, मे को आप ले जाएंगे माइट में, आगे लिव लॉन्ग। तो सी बेस्ड या ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। आगे देखिएगा, दे सैड मे गॉड मेक अस हैप्पी। तो देखिए गॉड शब्द आ गया इसमें, तो सबसे पहले आप लिख देंगे दे, गॉड है तो आप लिख देंगे प्रेड, यहाँ ऑब्जेक्ट होता तब भी नहीं लिखते, ठीक है। दे प्रेड, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, गॉड सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, मे का हो जाएगा माइट, आगे मेक, अस को आप बदल देंगे देम में, यही तो बताया है, या फिर दे से चेंज कर दीजिए देम हैप्पी। तो दे प्रेड दैट गॉड माइट मेक देम हैप्पी। एक और देखिएगा, ही सेड टू हर मे यू डाई सून, यानी उसने उसे अभिशाप ही दे डालो, भाई साहब क्या कह दे कि तू तो जल्दी ही मत जा, ठीक है। तो भाई साहब क्या करेंगे आप, ही को ही सेड टू को बदल देंगे कष्ट में, आगे हार, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप लिखेंगे दैट, और यू को हर से चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा। मे की बात करें तो माइट, डाई का डाई रहेगा, सून का सून, जैसे द हर्मिट सेड टू द नॉटी बॉयज मे यू ऑल गो टू हेल। ये और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये नीचे वाला आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, गुड इवनिंग है, यानी कि जहाँ मिलने का
अभिवादन आपको देखने को मिले तो आपको सैड को बिस्ट में बदल देना है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे और गुड संबंधी जो भी शब्द दिए हैं उन्हें आप लिख देंगे। यानी कि गुड मॉर्निंग हो गया, गुड आफ्टरनून हो गया, ये चीज़ें आपको दी हैं तो आप बिस्ट लिख देंगे सैड की जगह पर, ऑब्जेक्ट के बाद इन शब्दों को आप लिख देंगे। जैसे ही सैड गुड मॉर्निंग सर, अब सर हैं तो आप मेल को ही समझें तो आप लिख देंगे ही, सैड टू को बदल देंगे बिस्ट में और सर की वजह से आप लिख देंगे हिज टीचर, यानी कि उसने अपने अध्यापक से विश किया। क्या विश किया, आगे आप लिख देंगे गुड मॉर्निंग। ठीक है, फुल स्टॉप। यानी कि सी विश्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग। अगर आप मान के चलिए ऑब्जेक्ट को पीछे लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज टीचर। ठीक है, ये लास्ट में लिखना होगा। एक और देखिए, सी सेड टू हर मदर, उसने अपनी माँ से कहा गुड मॉर्निंग, यानी कि गुड मॉर्निंग। अगर मदर नहीं देता वो मॉम दे देता तब भी आप माँ मान लेते। सी विश्ड हर मदर, उसने अपनी माँ को विश किया क्या, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2022 में आया हुआ है ये आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। तो देखिएगा ये दो क्लॉज हैं, दोनों क्लॉज को मैं समझाऊंगा, पहले यहाँ तक बनाइए। तो ही गुड मॉर्निंग की वजह से आप क्या लिख देंगे, विश्ड, मी का मी रहेगा गुड मॉर्निंग। अब यहाँ दो अलग अलग आपको रिपोर्टेड स्पीच दी हैं तो तीन चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, लिख लीजिएगा। पहला कंजंक्शन एंड, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में क्या लगाते आए हैं आपको पता है, आस्क्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एंड आस्क्ड, अब यहाँ माना है ऑब्जेक्ट तो मैंने लिख दिया है मी, और WH वर्ड है तो यही कंजंक्शन, नहीं तो अपनी तरफ से जो सेंटेंस हो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, कंजंक्शन लगा देंगे। तो WH वर्ड है तो आप लिख देंगे हाउ। यू को आप मी से चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई, AJMR चला जाएगा वॉच में। तो तीन शब्द आपको ध्यान रखने हैं, कंजंक्शन एंड, रिपोर्टिंग वर्ब और उसके बाद में कंजंक्शन। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, आगे देखिए, ये ध्यान रखेंगे, अगर गुड बाय हो, फेयरवेल हो तो ऐसी स्थिति में आपको सेड टू को बैड में बदल देना है, सोने वाले में नहीं, अलविदा वाले में। जैसे कि ही सेड टू हिज फ्रेंड्स गुड बाय, उसने अपने मित्रों से कहा अलविदा, तो आप लिखेंगे ही का ही, सेड टू को आप गुड बाय की वजह से बदल देंगे बैड में, उसके बाद हिज फ्रेंड्स आगे लिख देंगे गुड बाय, ही बैड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। एक और देखिए, द लीडर सेड फेयरवेल माई कंट्रीमैन, यानी कि लीडर तो ऐसे ही करते हैं भैया, यानी कि नेता ने कहा, यानी कि फेयरवेल यानी कि विदाई मेरे देशवासियों। पैसे लेके चला गया क्या, तो सबसे पहले आप लिखेंगे द लीडर, उसके बाद सैड को आप बदल देंगे वेड में, आपका ऑब्जेक्ट है हिज कंट्रीमैन, और लास्ट में आप लिख देंगे फेयरवेल। यहाँ थोड़ी सी जानकारी ये रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। थैंक या थैंक्स आपको दिया है, थैंक वर्ब होती है और थैंक्स आपका नाउन होता है। तो सेड टू को आप बदल देंगे थैंक्ड में, किस में बदल देंगे, थैंक्ड में। अगर वेलकम है तो उसे वेलकम्ड में बदल देंगे सेड टू को। कॉन्ग्रेचुलेशंस या कॉन्ग्रेचुलेशन है तो आप उसे कॉन्ग्रेचुलेटेड में बदल देंगे, और हेलो है तो उसे ग्रीटेड में आप बदल देंगे। हैप्पी से कोई भी सेंटेंस शुरू हुआ है तो आप उसे सेड टू को बिस्ड में बदल देंगे, किस में बदल देंगे, बिस्ड में। आइए इन सभी के एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे ही सेड टू मी थैंक यू, तो सबसे पहले आप ही का क्या लिखेंगे, ही, सेड टू को आप थैंक यू की वजह से किस में बदल देंगे, थैंक्ड में, और मी का क्या रहेगा, मी, यानी कि ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया। जैसे देखिए, ही सेड टू हिज टीचर थैंक्स, तो आप क्या कहेंगे, ही थैंक्ड हिज टीचर रिपीटेडली, क्योंकि दो बार रिपीट हुआ ना इसीलिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं तो आप बनाने की भी प्रयास कर सकते हैं। ही सेड टू मी योर वेलकम, यानी कि उसने मुझसे कहा तुम्हारा स्वागत है भाई साहब, कबूल है कबूल है। आगे क्या लिखेंगे, ही का ही, सेड टू में किस में बदल देंगे, वेलकम की वजह से वेलकम्ड, और मी का क्या रहेगा, मी, ही वेलकम्ड मी। आगे, द टीचर सेड टू हिम कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ी बात है, अगर सर ने उसे बधाई दी है तो बच्चे में कुछ अवश्य होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द टीचर सेड टू को कॉन्ग्रेचुलेशंस की वजह से बदल देंगे कॉन्ग्रेचुलेटेड में, और हिम का क्या रहेगा, हिम, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। बना लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ही सेड टू मी हेलो, तो क्या बताया जाता है हेलो को, ग्रीटेड में, तो ही ग्रीटेड मी। आगे देखो, ही सेड टू हर हैप्पी न्यू ईयर, तो ये हैप्पी से प्रारंभ हुआ है तो आप क्या करेंगे, ही और सेड टू को बदल देंगे विश्ड में, ही विश्ड, और उसके बाद में हर आगे लिख देंगे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो हैप्पी से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली, आई विश आजा हो, तो सेड या सेड टू को आप बेस्ट में बदल देते हैं और इन सभी शब्दों को आप हटा देते हैं। जैसे ही सेड आई विश आई वर अ चाइल्ड,
यानी उसने कहा काश में एक पक्षी होता, तो ही का आप ही लिख देंगे, आई विश की वजह से आप बदल देंगे विश्ड में। उसके बाद कंजंक्शन आपको दैट ही लगाना है, और यहाँ आई को ही से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, वॉज वर हैड बीन में चला जाएगा, और आगे अ चाइल्ड अगेन। तो ये होता है आपका ऑप्टेटिव ख़त्म, उसके बाद एक्सक्लामेटरी, और उसके बाद हम तुम भी फ्री। ठीक है, 1 घंटे 15 मिनट की वीडियो हो गई है। ना लाइक करें ना शेयर, केवल कंटेंट को अच्छे से देखें और चीज़ों को अपने अंदर ऑब्जर्व करें। ठीक है, तो देखिएगा, अगर आहा, हा, हुर्रे, एसेट्रा ये शब्द अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में देखने को मिलें तो सैड हो या सैड टू आप इसे बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। किसमें बदल देंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। किसमें? डिलाइट में। ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगे वो। अगर मान के चलिए ये तो खुशी के हुए, चलो दुख की भी बात कर लेते हैं। अलास हो गया, ओहो हो गया, तो इसे आप बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में या फिर ग्रीफ में, सॉरो में या फिर ग्रीफ में, GRIEF। ओहो या फिर गुड हेवंस के लिए आप लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। एक नया वर्ड और है यूरेका, या ब्रेवो है, हियर है, तो ऐसी स्थिति में आप लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद एप्लाउज में। किस में लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड विद एप्लाउज में। या हो गया आपका पुहू फू, यानी कि फाई फाई छी छी, तो इसके लिए आप एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, कंटेम्प्ट। वाई गॉड को आप स्वौर यानी कि शपथ में चेंज कर देंगे, और रिग्रेट भी आप लिख सकते हैं चाहें तो। ठीक है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, वही दैट रहेगा। जैसे देखिए, ही सैड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो यहाँ हुर्रे है, खुशी की बात है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे ही का ही, सैड टू को बदल देंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है इनके बाद में, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, क्योंकि खुशी की बात है। हुर्रे आप हटा देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर कनेक्टिंग वर्ड लगा देंगे आप दैट, और वी का आप कर देंगे दे। क्या कर देंगे साथियों? दे, और हैज हैव आपका चला जाएगा हेड में, वॉन द मैच। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। ठीक है, ही गलत हो गया है वो। आगे देखिएगा, सी सेड टू मी पुहू यू हैव अगेन फेल्ड इन द एग्जाम। उसने मुझसे कहा छिंग तुम पुनः परीक्षा में असफल हो गए। तो यहाँ घृणा की बात है, तो सी एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, पू हटा देंगे, यू को मी से चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई, उसके बाद हैड अगेन फेल्ड इन द एग्जाम। अगला देखिएगा, द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स ब्रेवो यू हैव प्लेड वेल। तो यहाँ आपको ब्रेवो देखने को मिला है, तो आप ऐसे लिखेंगे द कैप्टन, सबसे पहले सेड टू को बदल देंगे आप एप्लाउडेड में, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है द प्लेयर्स। द कैप्टन एप्लाउडेड द प्लेयर्स, उसके बाद आपको यहाँ प्रयोग करना है सेइंग का। तो ध्यान रखेंगे, इसमें ही एक कंडीशन रहेगी, यहाँ ऑब्जेक्ट आपको लिखना है, यानी कि द कैप्टन, उसके बाद सेड टू को आपको बदलना है एप्लाउडेड में, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको लिखना है हर हाल में द प्लेयर्स। उसके बाद आप लिख देंगे यहाँ ब्रेवो को हटाएंगे सेइंग, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, यू को प्लेयर से चेंज करेंगे तो दे हो जाएगा, हैज हैव का हैड हो जाएगा, प्लेड का प्लेड रहेगा, बेल का बेल। तो द कैप्टन applauded द प्लेयर्स saying दैट दे हैड प्लेड वेल। यहाँ आपको ध्यान रखना है, applauded के साथ में ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद में saying का प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ही सेड टू मी फाई फाई यू रास्कल यू हैव चीटेड मी। तो सबसे पहले यहाँ रास्कल की वजह से हमें कॉल्ड लिखना है साथियों, फाई फाई भले सा काजा है वह पीछे लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले लिखेंगे ही कॉल्ड मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? आ रास्कल, एक रास्कल, ये आ जाए ना इसलिए ही कॉल्ड मी आ रास्कल, और उसके बाद जोड़ेंगे आप एंड से, एंड आगे लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, और आगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे दैट आई हैड चीटेड हिम। बना सकते हैं आसानी से, ये देखिएगा गॉड वाला। ये रहे आपके पहले वाले क्वेश्चंस। उसके बाद अंतिम कगार पर हैं हम बिल्कुल, 44 पेज का PDF है, उसमें से 41 बार चल रहा है। तो अगर आगे आपसे कहता है कि आपके जो सेंटेंस हैं वो व्हाट या हाउ से प्रारंभ होते हैं और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी पर समाप्त होते हैं, तो सैड को आप एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज में चेंज करेंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अगर नाउन आ जाए तो नाउन से पहले आप ग्रेट लगाएंगे, और एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले आप वेरी का प्रयोग करेंगे, और नाउन के लिए आपको आर्टिकल लगाना नहीं भूलना है ए। जैसे देखिए, ही सैड व्हाट अ बिल्डिंग द ताज इज।
तो बात करें साथियों, वॉट से प्रारंभ हुआ है, एक्सक्लेमेटरी पर समाप्त हुआ है, तो बुल्डिंग इसमें नाउन है, तो ही का आप ही लिखेंगे सबसे, और उसके बाद लिख देंगे एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और क्या लिख देंगे, दैट सब्जेक्ट हो जाएगा आपका द ताज, और एजामार को आप पहुंचा देंगे वॉज में। अब यहाँ बुल्डिंग है और उसके लिए नाउन लगा देंगे आप ए, और नाउन से पहले वॉट या हाउ को आप हटाएंगे तो लगाना होगा ग्रेट, और आगे लिख देंगे बुल्डिंग। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज दैट द ताज वॉज अ ग्रेट बुल्डिंग। आगे देखिएगा, ही सैड वॉट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। यहाँ देखिए बुल्डिंग तो है लेकिन यहाँ एडजेक्टिव आ जाए आपका, तो देखिए आप कैसे लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज दैट द ताज वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव था इसीलिए हमने वेरी का प्रयोग किया है, ना किसका नहीं किया बताओ। आप कहेंगे कि सर हमने ग्रेट का प्रयोग नहीं किया है। आगे देखिएगा, कभी कभी आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वह नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी तरफ से मान के चलने हैं। जैसे दे सैड वॉट अ चांस, तो इसमें नहीं है ना, तो इसका मतलब है दैट वॉट अ चांस इट इज। तो ऐसी स्थिति में इट इज आपको दिया रहता है तो इट को ही आप मान लेंगे। तो सबसे पहले आप लिख देंगे दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर, उसके बाद दैट, अब इट वॉज हो जाएगा ना, इट वॉज अ ग्रेट चांस, नाउन है इसलिए। जैसे वॉट एन अपॉर्चुनिटी, वॉट एन आइडिया, ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। वॉट एन अपॉर्चुनिटी हो तो आप लिख देंगे इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। उसके बाद सी क्राइड ओ फैट हाउ क्रूअल यू आर, तो इसे आप बनाएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ ब्लेम कर रही है, ठीक है, तो ब्लेम करेंगे तो आप लिखेंगे ब्लेमिंग हर फैट, अपने भाग्य को ब्लेम करते हुए यानी दोष लगाते हुए। सी एक्सक्लेम्ड, वह आश्चर्य से चिल्लाई, दैट इट वॉज वेरी क्रूअल, कि यह बहुत ही ज़्यादा निर्दयी। आप यू को नहीं चेंज करें तो आप ये यू किसके बारे में बात कर रहा है, यानी ब्लेम और जो फैट है ना, भाग्य है, तो उसके लिए प्रोनाउन इट किया है। आप ये ना सोचें कि सी फी क्यों नहीं लगा जाए। एड्रेसिंग का भी प्रयोग देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो एड्रेसिंग के बाद आपको एज लिखना है, उसके बाद आपको नाउन लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद में सैड, तब आप अगले सेंटेंस को चेंज करेंगे। जैसे कि गुड मॉर्निंग मम्मा, आई हैव इंट्रोगेटिव है, हैव यू स्लेप्ट वेल, सैड सी टू हर मदर। तो देखिए यहाँ गुड मॉर्निंग और मम्मा कहकर यहाँ एड्रेसिंग किया गया है, तो ये सिद्ध सेंटेंस है आपका, सी सेड टू हर मदर गुड मॉर्निंग मम्मा हैव यू स्लेप्ट वेल। तो सबसे पहले आप सी को लाएंगे, लेकिन यहाँ एड्रेसिंग का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है, एड्रेसिंग का, तो इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको लिखना होगा एड्रेसिंग, उसके बाद एज का प्रयोग करेंगे, एज, एड्रेसिंग एज। अब किसके रूप में किया है, नाउन के रूप में, नाउन क्या है, ममा, तो आप लिख देंगे एड्रेसिंग एज ममा, यानी कि ममा के रूप में संबोधित करते हुए। अब यहाँ सब्जेक्ट है आपका सी, तो सी लिख देंगे। अब गुड मॉर्निंग है तो आप लिख देंगे विश्ड, क्या लिख देंगे साथियों, विश्ड। उसके बाद आपको यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मान लेना है हर मदर, बताया था मैंने, नहीं है तो ऐसी स्थिति में मान के चलेंगे। तो एड्रेसिंग एज मम्मा, मम्मा के रूप में संबोधित करते हुए, सी विश्ड हर मदर, उसने अपनी माँ को विश किया क्या, गुड मॉर्निंग, यानी कि गुड मॉर्निंग। अब ये दूसरी रिपोर्टेड स्पीच है, तो 3 वर्ड आपको याद करने के लिए कहा था, पहला एंड। अब यहाँ आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है तो आस्क। अब यहाँ कंजंक्शन आप लगाएंगे, ओपन क्लोज एंडेड है तो इफ, एंड आस्क्ड इफ, और पूछा कि क्या। अब यहाँ यू को चेंज करेंगे ममा से तो सी हो जाएगा, हैज हैव का हैड हो जाएगा, स्लेप्ट वेल का स्लेप्ट वेल। तो एड्रेसिंग एज ममा सी विश्ड हर मदर गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड इफ सी हैड स्लेप्ट वेल। एक और देखिएगा, गुड मॉर्निंग पापा, हैव यू ब्रॉट माई बुक्स, सेड ही टू हिज फादर। तो यहाँ भी एड्रेस किया गया है पापा कहकर, तो सबसे पहले लिखेंगे एड्रेसिंग एज पापा, पापा के रूप में संबोधित करते हुए, ही विश्ड हर मदर, मदर क्यों लिखा जाएगा भाई, फादर रहेगा, फादर मिसप्रिंट हो गया है, और हर भी नहीं रहेगा, यहाँ हिज रहेगा। तो एड्रेसिंग एज पापा ही विश्ड हिज फादर, क्या कहा, गुड मॉर्निंग, ये आपने लिख दिया है। 3 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, एंड आस्क्ड हिफ, और उनसे पूछा, इफ़ ही हैड ब्रॉट हिज बुक्स, कि क्या वह उनकी किताब को ला चुके हैं। तो ये था साथियों पूरे का पूरा मिला जुला। एक आध कॉन्सेप्ट अगर छूटता है तो आगे जो मैं एक्सरसाइज आपको कराऊंगा उनके थ्रू सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं सभी उन्हें सॉल्व कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।